अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सोनिया नवाज। तो मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है मेरी उन बहनों के लिए जो कि या तो मदर बन चुकी हैं या मदर बनने के मराहिल में हैं। ये वीडियो अगर आप देखेंगी तो इंशाल्लाह आपको गाइडेंस ये पूरी मिल जाएगी कि आप अपने बच्चों को कैसे हेल्दी रख पाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात को माइंड में रखना है कि पूरा सवा महीना बहुत ही ज़रूरी होता है बेस बनाने का, यानी आपके बच्चे की हेल्थ बनाने का। और आपने इस बात को माइंड में रखना है पूरा सवा महीना आपका बच्चा बीमार ना हो। ये अगर खुदा ना खास्ता होता तो अल्लाह के हाथ में, मगर अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशन या तो फिर वॉमिटिंग के अलावा कुछ और मसला है जो सीरियस है, तो फिर तो आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चे को टमी में पेन है, लूज़ मोशन है या वॉमिटिंग का मसला है, दूध हज़म नहीं कर पा रहा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप अपने बच्चे को कौन सा दूध दे रही। अगर तो आप अपने बच्चे को फार्मूला दूध पिला रही हैं तो उसको माइंड में रख लेना है कि फार्मूला दूध ही मेरे बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं करता। तो मुझे भी उम्र के लिए नैन-1 रेकमेंड किया गया था डॉक्टर की तरफ से। तो हमने पूरा सवा माह उसे ये नैन-1 ही पिलाया था। मगर मसला ये था कि उमर को लूज़ मोशन आ रहे थे बार-बार, दिन में 3 से 4 दफ़ा वो लाज़मी से करता था। तो अगर हम डॉक्टर्स की बात कर लें तो डॉक्टर्स ने कहना कि दिन में 4 से 5 दफ़ा करना लूज़ मोशन कोई आम सी बात है, इतनी ज़्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है, मगर माँ के लिए एक फ़िक्रमंद होने वाली ही बात है। बिकॉज़ अगर बच्चे को लगना ही नहीं खाया पिया तो बच्चा हेल्दी और बढ़ेगा कैसे? तो फिर मैंने कहा कि मुझे नैन-1 को छोड़कर जो मैं बड़े बच्चों को पिलाती थी लैक्टोजिन, तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे वही पिलाना है। तो अब मेरे लिए फ़िक्र की बात ये थी कि मैं डायरेक्टली नैन-1 को छोड़कर लैक्टोजिन पर कैसे आऊँ? तो इसलिए मैं फ़िक्रमंद थी क्योंकि उम्र की टमी पर कोई मसले यानी कि उसे जो लूज़ मोशन थे वो ज़्यादा ही ना हो जाए। मैं एक को छोड़ के डायरेक्टली दूसरे पर नहीं जा सकती थी। तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने लैक्टोजिन अपने पास से ही लैक्टोजिन रिकवर पिलाया उमर को, ताकि उसकी टमी के अंदर जो भी मसले थे, उससे दूध हज़म नहीं हो रहा था, न उसे लूज़ मोशन थे, वो उसके क्लियर हो जाए। तो मैंने एक ही डिब्बा उसको पिलाया, तो अल्लाह का शुक्र है उसके साथ उसकी सारी जो भी मसले थे वो क्लियर हो गए थे। लूज़ मोशन आना बंद हो गए थे, दूध हज़म ठीक तरीके से हो रहा था, वॉमिटिंग नहीं कर रहा था। जैसे ही थपथपाती थी दूध पिलाने के बाद, जो कि थपथपाना चाहिए, बच्चे को हज़म दूध करवाना चाहिए, करवाती थी तो वैसे ही उमर वॉमिटिंग कर देता था। तो फिर मैंने उसकी इन दोनों के दरमियान लैक्टोजिन रिकवर उसको पिलाया और फिर मैं लेकर गई उसको लैक्टोजिन 1 के ऊपर। तो लैक्टोजिन 1 मैंने जब से स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उमर को ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ। तो अगर कुछ माएँ कहती हैं कि हम ये फार्मूला दूध नहीं देती, ठीक है, ना नैन-1 देते, ना लैक्टोजिन देते, ना कोई और फार्मूला दूध देती, तो हम तो देती हैं गाय और भैंस का खुला दूध, यानी कि घर वाला दूध। तो वो भी मेरी बात एक माइंड में रख लें। अगर तो आप लोग ये दूध नहीं देते हो, आप खुला दूध देते हो अपने बच्चों को, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर सौंफ मिलते हैं, आपने उस दूध के अंदर सौंफ डाल लेने हैं। मगर एक बात आपने माइंड में रखनी है कि खुला दूध जो हो ना तो इतना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही इतना ज़्यादा आप पतला करें ताकि आपके बच्चे को लगेगी भी ना। दरमियानी साइज़ पे रखना है और आपने चूल्हे के ऊपर रख कर उसके अंदर सौंफ डाल देने हैं। सौंफ जैसे ही अच्छे तरीके से बॉयल होता चला जाएगा और अपना कलर छोड़ता जाएगा, आपने उतार कर ठंडा करके छलनी में छान कर किसी बर्तन में निकाल कर अपने बच्चे को पिलाना है। तो इंशाल्लाह उससे भी आपका बच्चा क्या करेगा, लूज़ मोशन आना बंद हो जाएंगे, वॉमिटिंग भी नहीं करेगा और आपका बच्चा दूध को अच्छे तरीके से हज़म कर पाएगा। और डे बाय डे यानी दिन ब दिन आपके बच्चे की ग्रोथ में इजाफा होता चला जाएगा। और एक बात आपने और माइंड में रख लेनी, अगर आपका बच्चा छोटा है, सवा महीने में है, चाहे वो गर्मी में उसकी बर्थ हुई है या सर्दी में, उमर जैसे कि जून में पैदा हुआ था, तो मैंने उसका सर बांध के रखा था, यानी कि मैंने उसका सर खुला नहीं छोड़ा था। एक तो जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला मसला था यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा आम है और इस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा वीडियोस भी बनी हैं, मगर ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे के सर को पूरा सवा महीना बांध के रखना है, ठीक है, दरमियान में खोल भी दें, कभी खोल दिया कभी बांध दिया, मगर नाइट में तो फुल कवर करके रखना है, चाहे गर्मी है या सर्दी है। गर्मी में आपने ये करना है, कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, लॉन का कपड़ा ले लें, उसको अच्छे तरीके से रुमाल की तरह बनाकर अपने बच्चे का सर बांध देना है। ना तो इससे सर बढ़ेगा आपके बच्चे का, और सेकेंडली ना आपके बच्चे को सर बनने के अलावा कोई नज़ला, ज़ुकाम या सर्दी या ऐसा कोई भी पंखे के आगे भी लटाए कोई भी इशू नहीं होगा।
तो वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना था कि मैं उम्र की जो रूटीन है, जो भी मैं उसके लिए कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि हमने अर्की शीरी लगाया, नॉन हाल लगाया, कुछ भी और चीज़ें लगाई हैं, तो हमारा बच्चा फिर भी बढ़ नहीं रहा, उनके वेट गेन नहीं हो रहा, वज़न नहीं बढ़ा रहा, तो वो क्या करें, वो ये ले आएँ अपने पास। तो उन्होंने क्या करना है, ये ब्रिक वालों का कॉलिक ड्रॉप्स है, और भी तरह तरह ब्रांड्स के मिलते हैं, फ्लेवर में भी चेंज होते हैं। मगर जब मैं अबू बकर हुआ था, मैंने अबू बकर और खतीजा और उमर को यहीं पे लाती आई हूँ। मुझे तो, मेरे बच्चों को तो सूट किया है, सारे बच्चों को यही सूट करता है। आपको और कोई भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिक का कॉलिक ड्रॉप है, स्क्रीन पर आपको मैं दिखाई देती हूँ। आपने इसको ले आना है बच्चे के वेट के हिसाब से, यानी अगर बच्चे का 2.5 kg भी वेट है तो आपने 3 ड्रॉप सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। अगर दोपहर में नहीं दे रहे तो सुबह और शाम आपने मस्ट देने हैं। इससे क्या होगा, आपका बच्चा जो दूध पिएगा वो भी हज़म कर पाएगा, चाहे वो फार्मूला दूध है या खुला हुआ दूध है, ठीक है। और सेकंडली, और जो था, अगर आपका बच्चा खुला दूध पी रहा है या दूसरा दूध, वो हज़म कर जाएगा और वॉमिटिंग भी ठीक हो जाएगी बच्चे की, और जो लूज़ मोशन करता था वो भी नहीं करेगा। क्योंकि बच्चा, कोई अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खाते रहते हैं, मसलन पीने में बहुत तेज़ होते हैं, बार बार कहते हैं हमें दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, मगर दूध तो पी लेते हैं मगर उन्हें हज़म नहीं होता, या तो वो लूज़ मोशन कर देता है या वॉमिटिंग कर देता है। तो उसके लिए कॉलिक ड्रॉप बेस्ट है। वेट के हिसाब से 5 kg के बच्चे को आपने 5 ड्रॉप सुबह, 5 शाम को लाजमी देने। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बच्चा डे बाय डे ग्रोथ भी करेगा, उसका वेट गेन भी करेगा। तो ये थी मेरी इम्पोर्टेंट वीडियोस, मेरी उन बहनों के लिए, उन माँ के लिए। बहुत ही मैंने सोच समझ कर बनाई है कि अगर मेरा बच्चा ऐसे है तो आपका बच्चा भी क्यों ऐसे ना हो। तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी वेट गेन करेगा, हेल्दी होगा, बीमार भी नहीं होगा। आप, तो ये थी वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह निगहबान।